सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा ही है। कहते हैं कि ईसाई कहते हैं कि ईसा मसीह सबका पाप नष्ट कर देते हैं। क्या यह सही है? देखिए, ईसाईयत जो है उसकी बुनियाद सिर्फ झूठ है, प्रोपेगेंडा है। और वे इस तरह की बातें करते हैं, मैं भी जानता हूं कि वे इस तरह की बातें करते हैं कि ईसा मसीह सबके पाप नष्ट कर देंगे। तो सबसे पहली बात है कि कोई भी किसी के कर्म को नष्ट नहीं कर सकता। अब मान लीजिए किसी ने कहीं बलात्कार किया, किसी ने कहीं मर्डर किया, तो वो ईसा मसीह उसको कैसे पाप से नष्ट कर देगा? उसके इस कर्मों को कैसे नष्ट कर देगा? इसका क्या विधान है, क्या विज्ञान है उनके पास? तो ये सिर्फ गपोड़ कथाएं हैं, झूठी बातें हैं। इसमें जो अज्ञानी लोग होते हैं, भोले भाले सीधे साधे कम पढ़े लिखे जो हैं, उनको ये बहकाते हैं कि तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, आओ चर्च में प्रार्थना करो, ईसा मसीह के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ, प्रार्थना करो, आंख बंद कर लो, जल छिड़क लो। सब जैसे बकवास है और कुछ नहीं है। ये सब नहीं, कार्य कारण के संबंध को नहीं जानते। जब व्यक्ति कोई कर्म कर लिया है तो उसको उसके परिणाम भोगने ही पड़ते हैं, और यही प्रमाणिक सिद्धांत है। तो आप यह देखेंगे कि उन लोगों ने धर्म परिवर्तन करने का भी इसको एक औजार बनाया है, और वे कहते रहते हैं इस बात को कि ऐसा हो जाएगा, पाप नष्ट हो जाएंगे। अरे दुनिया भर के पाप को कोई एक व्यक्ति कैसे नष्ट कर सकता है? और एक व्यक्ति के भी पाप को आप नष्ट नहीं कर सकते। कर्म अपना परिणाम दिए बगैर नहीं रहता, परिणाम तो व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। और वे सिद्ध नहीं कर सकते इस बात को कि इस व्यक्ति का पाप नष्ट हो गया, और पहले के सब लोगों का पाप नष्ट हो गया, ईसा मसीह के समय जो लोग थे उन सबका पाप नष्ट हो गया, अब सब पाप नष्ट हो रहा है। सब प्रोपेगेंडा है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी दम नहीं है। वे कहीं सिद्ध ही नहीं कर सकते, और न यह सिद्ध हो सकता है, न ऐसा कोई पाप नष्ट होता है। न अच्छे कर्म नष्ट होते हैं, न बुरे कर्म नष्ट होते हैं। वे अगले कर्म के लिए हो जाते हैं। कर्म जो है ना, वो कर्म फल देता ही देता है। कर्म का परिणाम कर्म फल है। और ऐसा कोई भी ईश्वर या ईश्वर का कोई दूत या ईश्वर का कोई बेटा बेटी कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा होता ही नहीं है। सत्य तो एक ही है ना, उनकी यह मान्यता है। मान्यता और पाखंड सिद्धांत कुछ भी बना लो आप, लेकिन वह सिद्ध तो नहीं होगा। तो मैं नहीं मानता, और यह न वे सिद्ध कर सकते कि इस तरह से पाप नष्ट हो गए हैं। जिसने जो किए हैं वो होंगे। हाँ, वे जो है ऐसे बुद्धू बना करके, जो अनपढ़ जाहिल टाइप के लोग हैं, और या लालच दे करके कहते हैं कि ये मान लो, ये हो जाएगा, पाप तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। जबकि आप देखिए कि चर्च में ही कितने जो है नन वगैरह हैं, ये सब देखिए, उसके कारण कितने पाप कर्म करते हैं, व्यभिचार कितने करते हैं। और आप देखिए सारा जो है ईसाई जगत जो है, अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका, सब तो ईसाई जगत ही तो है, ईसाई तो है। और सबसे ज्यादा पाप देखिए वही कर रहे हैं। तो अगर पाप नष्ट हो जाते तो फिर वे पाप क्यों करते भाई? तो क्या वे इसलिए कहते हैं कि खूब पाप करो और यहाँ प्रार्थना करके तुम्हारा पाप नष्ट हो गया, फिर बाहर जाओ, फिर खूब पाप करो, फिर आओ, फिर प्रार्थना करो, फिर पाप नष्ट हो गया, फिर बाहर जाओ पाप? तब तो सबसे बड़े पाप के प्रेरक वे ही है।
सबसे बड़े पाप की प्रेरणा तो उनके ही हाथ से हो रही है। तो ये पाप को नष्ट कर रहे हैं कि ये पाप को और बढ़ा रहे हैं? ये तो पाप को बढ़ा रहे हैं। और इसका जो प्रमाण है, आप देखेंगे कि जितने ज्यादा पाप हैं, जितने ज्यादा कुकर्म हैं, ये आप देखेंगे कि ये ईसाइयों में ही आपको मिलेगा। हर तरह के कुकर्म करने का जो है ईसाइयों ने ही ठेका ले रखा है और मुसलमानों ले रखा है। आप देखेंगे पाप कर्म इन्हीं के द्वारा सबसे ज्यादा हो रहे हैं। क्योंकि आप जब क्षमा करते जा रहे हैं, क्षमा करते जा रहे हैं, क्षमा होता जा रहा है, तो आदमी तो पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो जाएगा, वो तो करेगा करेगा। इतने इतने लोगों की हत्या हो रही है, लाखों लाखों लोगों की हत्या कर रहे हैं, दूसरे की जमीन कब्जा कर रहे हैं, दूसरे के संसाधन कब्जा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये झूठ खूब बोलते हैं, अपना पाप कर्म ये नहीं देख रहे हैं। ये इस सत्य का तो इन्होंने गला घोट दिया, सत्य से इनको मतलब नहीं है। जो बाइबल में लिख दिया गया है उल्टी पुल्टी बात, उसी को ये लोग मानते हैं। तो असत्य तो यही हो गया, पाप कर्म तो शुरुआत में ही हो गई। तो ये पाप से मुक्त कहां से होंगे भाई? रोज वही पाप वाला कर्म पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें तो पाप वाली बातें पढ़ते हैं, पाप वाली बात सीखते हैं। वहां तो ईसा मसीह जो है वह खुद कह रहा है कि जो है अपने लड़की से भी शादी कर सकते हो। ये तो ईसा मसीह खुद कर रहा है बाइबल में। ईसा मसीह स्वयं कह रहे हैं इस बात को कि जो भी ईसा मसीह की सत्ता को नहीं मानेगा, जैसे मुसलमानों, जैसे मोहम्मद साहब ने कहा था ना कि जो नहीं मानता है अल्लाह को, मोहम्मद पैगंबर को, वो जो काफिर है उसको मार दो। उसी तरह से ईसाई सब भी कहते हैं कि जो ऐसा नहीं मानेगा हमारी सत्ता को, उसको मार दो। ये ईसाई सब स्वीकार है। यहां तक कि ये कहते हैं गर्भ के बच्चे को भी मार दो। आप पढ़ लीजिए बाइबल का ईशाइया, और ईशाइया के चैप्टर 13 वर्स 18 में आप देखिए क्या लिखा हुआ है। बेबीलोन पर जो है उन लोगों ने उसके वर्ष में जो वक्तव्य दिए हैं उसमें लिखा हुआ है कि तुम लोग क्या करो। उनका भगवान कह रहा है, क्या कह रहा है कि देयर बोस also shall dash the young man to pieces, and they shall have no pity on the fruit of the womb. Their eyes shall not spare children. ये कह रहे हैं कि जो जवान आदमी है उसको टुकड़े टुकड़े काट दो, जो गर्भ में बच्चे पड़ रहे हैं उसको मार दो, और जो छोटे बच्चे हैं बाहर में उसको भी मत छोड़ो, तुम्हारी दृष्टि से वो भी नहीं बचना चाहिए। तो इस तरह की बातें ये करते हैं। अरे इसका वो जो है, आप अगर पढ़ेंगे, ल्यूक पढ़िए, और ल्यूक के आप 19:27 चैप्टर 19 वर्स 27 उसमें देखिए, उसमें क्या लिखा हुआ है। ईसा मसीह क्या का उपदेश दे रहे हैं, ऐसे ऐसे सब जो हैं, देखिए क्या उपदेश दे रहे हैं। बट दोज माइन एनिमीज which would not that I should reign over them, bring hither and slay them before me. कह रहे हैं कि जो मेरे शत्रु हैं उनको, जो कि हमारी सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हमारे उपदेश, हमारी मान्यता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उनको क्या करो, स्ले देम बिफोर मी, मेरे सामने उनको मार काट दो। ये बाइबल में लिखा हुआ है। जैसे कि इस्लाम में है वैसे ही है। ईसा मसीह का फोटो बहुत बढ़िया बना दिए हो, उससे कुछ बढ़िया नहीं हो जाएगा। उसके कर्म, उसके विचार, उपदेश क्या है? झूठी बातें फैलाना, मारने पीटने की बातें करना, ये सब तो इन लोग का वो है ही। ये पाप जब इनका जो है वही जो पाप करने की बात कर रहा है। ईसा मसीह क्या कह रहा है बाइबल यूहन्ना में चैप्टर 6 में वर्स नंबर 53 में देखिए क्या उसमें तो यह बता दिया गया है कि जब तक तो मनुष्य के
पुत्र का खून नहीं पी जाओ, उसका मांस नहीं खा जाओ, तब तक तुम्हारे अंदर जीवन नहीं माना जाएगा। तो इस तरह के तो उपदेश दे रहे हैं ये सज्जन, ये मसीहा। मनुष्य के पुत्र का खून पीने के लिए कह रहे हैं और उसका मांस खाने के लिए नरभक्षी बना रहे हैं। ये नरभक्षी बनने का, इसीलिए आप देखते होंगे हॉलीवुड सिनेमा जो बनते हैं ना, उसमें ये नरभक्षी वाला खूब दिखलाते हैं, खून पीने वाला जॉम्बी सब जो होते हैं। तो ये जॉम्बी बनाने का जो है फार्मूला तो ईसा मसीह ने दिया, भाई जॉम्बी बन जाओ, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अपनी बेटी से शादी करने की आज्ञा दे दी है, ईसा मसीह ने अपने बेटी से शादी करने की आज्ञा दे दी है। आप बाइबल के फर्स्ट कॉरिंथियंस देखिए, उसके चैप्टर 7 वर्स 36 में जाके देखिए क्या लिखा हुआ है। बट इफ एनी मैन थिंक दैट ही बिहेव्ड हिमसेल्फ अनकॉमली टुवर्ड्स हिज वर्जिन, if she pass the flower of her age and need so require, let him do what he will. He sinneth not, let them marry. कह रहा है कि अगर किसी की लड़की है, वह अब बालिग हो गई है, तो अगर उसको उससे प्यार आ रहा है तो उसको शादी कर लेने दो, इसमें क्या दिक्कत है। ये कोई पाप नहीं। तो यह जो है, ये फॉर्मूला ईसा मसीह ने दे दिया है। तो ईसाई सब तो ऐसे ही पाप कर्म को प्रेरित करने वाले हैं। तो ये कहेंगे कि भाई जो है पाप क्षमा कर देगा। अरे पाप करवा रहे हो तुम, कह रहे हो क्षमा कर देगा, सारे पाप करवा रहे हो। कहो कि पाप के प्रेरक है, ईसा मसीह पाप का प्रेरक है, क्षमा करने वाला कौन होता है। जब पाप तुमने कर दिए हैं तो तुमको दंड मिलना चाहिए, मिलेगा ही, क्योंकि ये अस्तित्व का नियम है। और जो है सत्य जो होता है वह सदैव किसी की कल्पना से नहीं चलता है, वह इस अस्तित्व के नियम से चलता है। अगर आपने किसी को गाली दी है तो आपका भी मन दुखेगा, क्योंकि वो कल्पना से दुखना है, और सामने वाले के भीतर भी रिएक्शन होगा, और उसके भी आदमी होंगे, वे भी हैं, वे भी आपको गाली देंगे, हो सकता है आपकी पिटाई भी कर दें। तो कर्म तो परिणाम दे करके ही रहेगा। और इन लोगों ने सारे पाप किए हैं, इतने जुल्म किए हैं। इनका ईसाइयों का इतिहास आप देख लीजिए, कितने कितने तरह से लाखों लोगों की हत्याएं इन लोगों ने की है अपने मत पंथ का प्रचार करने के लिए। उसी तरह से इस्लाम ने भी किया है, उसी तरह से इन्होंने भी किया है। तो ये सदैव पाप कर्म कराने वाले हैं। ये क्या धर्म की बात कर सकते हैं, ये एक अधर्म मत है। तो यह जो कहना कि पाप नष्ट कर देता है, ये कोरा बकवास है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। हरि ओम।